हम एक ऐसी नगरी में हैं साहब जो धार्मिक जिसकी मान्यता है, खूब पढ़ते हैं, कुंभ लगता है। प्रयाग की सियासत में क्या धर्म का प्रयोग होता है या सिर्फ चर्चा होती है और वो मुद्दा भी है? धर्म का प्रयोग सदैव से यहाँ पर हो रहा है और आज जो पूरी राजनीति है वो केवल धर्म के ऊपर आधारित है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन उसके विपरीत बात करते हैं। भारत की राजनीति को आज धर्म पर लाके खड़ा कर दिया गया है। किसी भी स्तर पे राजनीति में धर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो मुद्दे होते हैं, जो विकास की बातें होती हैं, उसको करना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में इस देश की सरकार ने विकास के बारे में बात ही नहीं की और आज भी जो है मटन की बात हो, चाहे मछली की बात हो, चाहे देश के अन्य मुद्दों की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे मुसलमान की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, लेकिन वो विकास की बात नहीं करते हैं कि हमने 10 वर्षों में क्या विकास किया। दिल्ली शहजादे, पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग जब विकास के बारे में पूछते हैं, शिक्षा के बारे में पूछते हैं, रोजगार के बारे में पूछते हैं, स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में पूछते हैं या महिलाओं के ऊपर अत्याचार के बारे में पूछते हैं, आपने देखा कि जघन्य अपराध करने वाले प्रधानमंत्री और महिला विकास मंत्री प्रज्वल रमन्ना के चुनाव क्षेत्र में रैली को संबोधित करते हैं। इसी मुद्दे पर अगर दूसरी पार्टियां करती तो तूफान मचा दिया जाता। आज महिलाओं की सुरक्षा के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर लोग असुरक्षा की भावना करते हैं, लेकिन महिलाओं को वो पूरी तरीके से महिमा मंडित करते हैं। देश के अंदर इस समय एक ऐसी स्थिति है जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। संविधान में और लोकतंत्र में आज जो स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत के अंदर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और वोटों का प्रयोग करके उन्हें ये एहसास कराना पड़ेगा कि हमारे अधिकारों के जरिए आप इस देश से न लोकतंत्र समाप्त कर सकते हैं और ना ही अधिकार समाप्त कर सकते हैं। क्या नाम सर आपका? किशोर वासने। किशोर जी ने भी वही, मुझे जो चीज अच्छी लग रही है ना कि जिससे भी बात करूं, मुद्दा कोई भी हो, आप लोग एक चीज के लिए बड़े जागरूक है कि अपने मुद्दे की बात के साथ वोट की बात भी जरूर होती है। कम से कम मुद्दे सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। जो किशोर जी ने कहा, आप सहमत हैं, असहमत हैं? क्या पूरी तरीके से सहमत है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। सरकार छात्रों से चुन चुन के बदला ले रही है। 2014 में जब ये आए थे तो वादा किए थे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां हम सरकारी देंगे छात्रों को। छात्र उनके ऊपर विश्वास किया 2014 में, 2019 में, लेकिन हुआ क्या? लगातार छात्रों के साथ छलावा किया जा रहा है। 5-5 साल बीत जा रहे हैं छात्रों के 10 बाई 10 के कमरे में। अभी आप हाल ही में आपको उदाहरण देना चाहते हैं, ये 2 भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार की थी। एक आरओ की परीक्षा जो कि 4 साल बाद आयोजित हुई थी। लड़का, उसमें 400 पोस्ट थी। लड़का लगातार मेहनत किया। उसके बाद जब पेपर देकर आया तो पता चला उसका पेपर लीक हो गया और सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। हम लोग लगातार 10 दिन आयोग के गेट के सामने धरना दिए, आयोग के अध्यक्ष का घेराव किए, उसके बावजूद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहा। छात्रों के साथ इतना बड़ा छला हुआ। जब देखे चुनाव के मौसम में माहौल बिगड़ता देखे तो सरकार की नींद जागी। उसके बाद जब ये जान गए कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो उसको कैंसिल कर दिया गया। बताइए, छात्र जो 4 साल से इंतजार कर रहा था, उसका पर्चा लीक हो जाए तो वो गरीब परिवार के ऊपर क्या बीतेगा? किस मायूसी से होगा, कितना निराशा होगा? क्या जो अब तैयारी करने के लिए आने वाले हैं, क्या वो उनके घर वाले उनको भेजेंगे? यहाँ पे नहीं भेजेंगे। इसलिए तमाम मुद्दे हैं। हम अभी भैया चाचा जी बात बता रहे थे यहाँ पे गंगा जी की बात। गंगा जी यहाँ पर सलोरी में डायरेक्ट पानी भेजा जा रहा है बिना किसी ट्रीटमेंट के। ये सब मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे है, मेडिकल की सुविधाओं का है। मेडिकल की सुविधाएं इसलिए है कि अभी तक यहाँ पे एम्स नहीं मिला है प्रयागराज को। और बात एक और है, बात यह है कि जो लगातार छलावा किया जा रहा है क्षेत्र की जनता से। ये कभी राजधानी हुआ करता था इलाहाबाद, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे न मेट्रो आ पाई, न बुलेट ट्रेन आ पाया, किसी प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आ नहीं पाया।
इसलिए तमाम बीजेपी सरकार के खिलाफ है हम लोग, छात्र भी खिलाफ है। आपका नाम साहब? अभिषेक शुक्ला नाम है हमारा। अभिषेक। और अभिषेक जी ने जो बात कही इलाहाबाद में, तो अगर ये बात ना हो तो फिर वो बात अधूरी सी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।